नमस्कार बच्चों, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं 12वीं क्लास के इतिहास का सब्जेक्ट लेकर आया हूं और 2025 में जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे सबके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको हम दे रहे हैं और कम समय में सबसे बेहतरीन रिजल्ट के साथ हम आ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है और आप लोगों को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए जो है कि मैं अच्छी तरह से जो जितने भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 में बना हुआ है, इतिहास के 12वीं क्लास के जितने भी चैप्टर 1 का चैप्टर 1 का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सारा हमने इसमें डाल दिए हैं। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपको डाले हैं। चलिए, आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको शुरुआत करता हूं। और ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? सबसे पहला आपका पास 4 ऑप्शन है। जिसमें भी आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, दूसरा ऑप्शन है जॉन ब्रटन, तीसरा ऑप्शन है विलियम ब्रंटन, चौथा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होगा सही? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। चलिए, अगला क्वेश्चन आया है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो अगर बोले तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। चलिए, एक ऑप्शन यहाँ है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और 2 ऑप्शन नीचे चला गया है, एक रोपड़ है और कालीबंगान। इस क्वेश्चन का आपको उत्तर मिलेगा, आपका उत्तर है कालीबंगान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला है? चलिए, इसका उत्तर आपको बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। चलिए, अगला सवाल है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये आपको बता दूं दोस्तों कि सिंधी जो है मोहनजोदड़ो की भाषा का शब्द है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगान स्थित है। तो बता दें कि कालीबंगान जो है ये राजस्थान में स्थित है। चलिए, अगला सवाल है और 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर जैसी आ जाए तो आपको लगाना है टिक हड़प्पा में। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो आपको बता दें यहाँ पर जो था शिव का माना जाता था, शिव के रूप में था वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए, अगला सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? बता दें ये चीन के समकालीन मानी जाती थी और मिस्र की मानी जाती थी, मेसोपोटामिया के मानी जाती थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता नहीं मानी जाती, इसलिए उत्तर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। चलिए, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपको बता दें कि ये कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में ही सबसे पहले कांसा का प्रयोग किया गया था। चलिए, अगला सवाल बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। चलिए, अगला सवाल, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? चलिए, इसका 4 ऑप्शन है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। चलिए, इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, इसका उत्तर हो गया साहित्य। चलिए, अगला सवाल है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? तो आपको बता दें
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तो किसने किया? तो बता दें कि विलियम जोन्स ने किया था। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? तो ये नगर पालिका जैसा था। चलिए अगला सवाल हो गया, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? अगर हड़प्पा बोले तो 1921 ईस्वी में, ठीक है, और मोहनजोदड़ो बोले तो 1922 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल आता है, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला? गोदीपाड़ा, जहाँ पर नाव वो पानी वाला जहाज होता है उसी को कहते हैं गोदीपाड़ा। तो ये आपको बता दें लोथल एक बंदरगाह था, इस यहीं से प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिला? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बता दें आपको कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये बता दें कि पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। चलिए अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बता दूं कि ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा आसान सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके लिए उत्तर दीजिए, हम इसके लिए आपको तैयार करते हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए इसका उत्तर बताइए। चलिए हम बता देते हैं इसका उत्तर, आपको सितकोतरा से मिला था। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? तो ये बता दें राखल दास बनर्जी जैसे ही आ गया, मोहनजोदड़ो जैसे ही आ गया, तो ये आपको जैसे ही आ गया तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले? तो सबसे पहले बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? तो ये बता दें कि पुरातात्विक उत्खनन से, कोई साहित्य से नहीं मिला है, ना ही अभिलेख से मिला, ना ही ताम्रपत्र से, तो ये आपको मिला है पुरातात्विक उत्खनन से, खोद कर निकाल कर पता चला है हम लोगों को। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी? तो ये जुड़वा राजधानी पिग्गट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। चलिए अगला सवाल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जैसे आ जाए ये रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल बता दें कि ये लोथल जो है कि गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो हड़प्पा जैसे आ गया तो ये आपको बता दें दयाराम साहनी ने किया था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल? तो मृतकों का टीला, तो मोहनजोदाड़ो। चलिए अगला सवाल है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो बता दें इसको राखल दास बनर्जी को RD बनर्जी भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? बता दें कि ये था, मतलब मोहनजोदाड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, लेकिन विजयनगर नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा विजयनगर। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? तो बता दें कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। चलिए अगला सवाल, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कि 1921 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है कि गुजरात राज्य में है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो था। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मिट्टी से बने हल का खिलौना कहाँ से मिला है? यहाँ खिलौना की बात किया है, हल के, हल नहीं बोला है, यहाँ खिलौना की अगर बात किया है तो ये बता दें कि बनावली से मिला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कालीबंगा
किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बता दे कि घग्घर नदी में। इसके पहले सरस्वती नदी को कहा जाता था, इसलिए आपको बता दें कि इतिहास के चैप्टर 1 में आपको टोटल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ है, जो कि आपका समाप्त हो चुका है। अगला पार्ट में हम लोग लेकर आए सेकेंड चैप्टर लेकर आएंगे, आप इसके लिए इंतज़ार करें। कल हम आपको सेकेंड चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो है कि अच्छे तरह से पढ़ते रहिए। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगर वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो डालेंगे, आप इतना देखिएगा, आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।